अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो हमेशा की तरह आज भी एक चीज़ की डीप क्लीनिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। हमेशा आपके साथ अपने घर के काम काज की वीडियो शेयर करती हूँ। खुद भी मोटिवेट होती हूँ और आप सबको भी करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि रेगुलर काम हम कर रहे होते हैं, वो तो हम जैसे कैसे कर लेते हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग की बारी आती है ना, वो हमारे से नहीं होता। बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता हमारे घर में और बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। फिर हमें छोटे छोटे पोर्शन में मैं अपने घर को साफ़ करती रहती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो आज जो मैंने जगह चूज़ की थी, वो मेरे कमरे की जो कबर्ड है ना, वो की थी। एक साइड मैंने चूज़ किया, दूसरे साइड मैं नहीं करूँगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो हमने नहीं लगाना, क्योंकि हमने दूसरे काम भी करने होते। तो कबर्ड की ये दो दराज थी और एक साइड था, तो ये मैंने चूज़ किया कि आज मैं ये साफ़ करूँगी। अच्छा, ये वाली जो डीप क्लीनिंग वाली थोड़ी थोड़ी जो काम है ना, जो पोर्शन में मैं थोड़ी थोड़ी कर रही होती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। सबसे पहले तो मैंने जो मोबाइल का नेट था ना, वो बंद कर दिया और फिर मोबाइल को जो था साइलेंट कर दिया ताकि मैं ना ऐसे डिस्टर्ब ना हूँ और मैं जल्दी जल्दी इसको कर लूँ। तो मैंने 15 मिनट का वो किया था कि आज मैं ना यहाँ पे जो भी मैं जगह साफ़ करूँगी तो वहाँ पे मैंने 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना। तो 15 मिनट के लिए मैंने अलार्म लगा दिया था और नेट वगैरह और रिंग मैंने बंद कर दी ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूँ। और उसके बाद फिर मैंने ये वाला कबर्ड का ही खाना मैंने चूज़ किया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो जो सबसे ज़्यादा घर का जो गंदा कोना होता है ना आपका, तो वो अगर आप चूज़ करते हो सबसे पहले, तो आपकी जो टेंशन है वो ख़त्म हो रही होती है और आप आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को जो है ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो। तो सबसे पहले जो कबर्ड की दराज थी उसमें से मैंने सामान निकाला और ये वाली जो फ़ाइल है ना, ये जो मेरे पास है ना, मैं कहती हूँ ये हमारे घरों में ना ये होनी चाहिए। इसमें मैं इतनी सारी चीज़ें इसमें मैंने ना रखी हुई हैं, ज़रूरी जो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलती। ये मेरे बच्चों के ना बचपन की तस्वीरें थी, जो ग्रुप तस्वीर फ़ोटो बनाते हैं ना, उसमें स्कूल वगैरह में क्लास में एक ग्रुप वो तस्वीर होती थी ना, तो ये दुबई में जब पढ़ते थे तो तब की ना ये तस्वीरें, तो वो भी मैंने इसमें संभाल के रखी है। और बाकी भी जो ज़रूरी कागज़ होते हैं ना, वो मैं इस फाइल में रख देती हूँ। तो इससे ये होता है कि इसमें कोई पानी वगैरह भी नहीं लगता, इसमें कोई मिट्टी वगैरह भी नहीं लगती। और ये ना अच्छे से साफ़ सुथरी जो भी आपके पेपर वगैरह हो, ज़रूरी कागज़ हो, इसमें अच्छे से साफ़ सुथरी भी पड़ी रहती है। और एक ये कि आपको जब भी चाहिए हो तो आप ये फ़ाइल निकालते हो और आप आराम से अपनी चीज़ें जितनी भी आपको आपने इसमें रखी हैं, तो वो आप निकाल के आराम से वो कर लेते हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं होती। बहुत ज़्यादा टेंशन होती है जब आपके घर में कोई भी चीज़ कोई मांगता है, आपका शौहर मांगता है या आपका बेटा मांगता है और आपको नहीं मिल रहा होता है, या फिर आपको बच्चों के अर्जेंट कोई चीज़ या कोई पेपर छोटा सा पेपर भी हो, अगर आपने जगह पे नहीं रखा और आपके बच्चे को या बच्ची को चाहिए, तो फिर आपने सारा घर फोल मारना और आपको जो है ना वो चीज़ नहीं मिलनी। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे कि ये हमारी चेक बुक वगैरह होते हैं, इसको मैं बहुत संभाल संभाल के रख देती हूँ। लेकिन ये कि जब तक हम अपने छोटी छोटी चीज़ों की जगह नहीं बनाते ना, तब तक हमारे लिए परेशानी होती है, हमारी परेशानी ख़त्म नहीं होती। तो जब से मैंने ये वाला काम शुरू किया ना, मैं छोटी छोटी चीज़ों की अपनी जगह बनाती हूँ और उस पर रखती हूँ। तो उसको ये होता है कि जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए हो, तो मुझे पता होता है कि ये चीज़ इस जगह पे और वो चीज़ उस जगह पे, तो मुझे सारे चीज़ें जो है वो कलार नहीं डालना पड़ता। हर दराज और हर कबर्ड और हर बक्सा और हर कमरा मुझे बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये चीज़ मेरी इधर पड़ी है। तो इस तरीके से जब आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करते हो, तो इसके लिए कोई पैसे नहीं चाहिए होते, कुछ भी नहीं चाहिए होता, आप अपने घर की चीज़ों से कर लेते हो। जैसे कि मैंने ये बैग लिया, जो भी ज़रूरी पेपर थे ना, वो मैंने इसमें डाल दिया। ये मेरे जो थे ना रिपोर्ट वगैरह थे, जो हमने डॉक्टर के चेक करवाने होते हैं या फिर करवा चुके होते हैं, वो हमें ज़रूरी चाहिए होते हैं। लेकिन छोटे छोटे वो पेपर होते हैं, अलग अलग रिपोर्टें वगैरह होती है, तो वो ना फिर हमें जब डॉक्टर के पास जाना होता, फिर हमें ना ये चीज़ें नहीं मिल रही होती। तो ये भी मैंने एक छोटा सा बैग लिया और उसमें मैंने डाल दिया। वो जो आते हैं ना हमारे पास
कपड़ों के बैग होते हैं ना जिसमें हमारे कपड़े आते हैं, तो ये मैं रख देती हूँ। किसी में ज़िप होता है और किसी में ये बटन से लगे होते हैं, तो पासपोर्ट वगैरह भी मैंने इसी में डाल दी। तो इसका ये होता फ़ायदा कि इसमें ना नज़र आ रहा होता है, चीज़ें आपको नज़र आ रही होती है, तो आपको मसलन पता चल रहा होता है कि कौन सी चीज़ मैंने इसमें रखी हुई है। पासपोर्ट भी मैंने इसमें रखी और अपनी जो रिपोर्टें वगैरह थी, जो छोटे छोटे पेपर थे, वो भी मैंने इसमें रख दिए। ये कपड़ों का बैग था और इसको ना इसमें बटन थे, तो इसको मैंने ना बटन बंद कर दिया और अभी इसको दराज में रख दूँगी। तो इससे क्या होगा, छोटा छोटा पेपर मुझे ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और कलारा भी नहीं होगा, दराज में हमारा अच्छे से साफ़ सुथरा रहेगा। और इस पे जो बैग है ना, इसमें सारी चीज़ें नज़र आ रही होती है, तो जब भी मुझे चाहिए होगा तो मैं बैग निकाल के तो उसमें कर लूँगी। तो इसमें मेरे कोई पैसे नहीं लगे, घर पे जो बैग था उसे मैंने डाल दिया। तो पैसों के और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना होता है। बाकी हर चीज़ आपको आपके घर से ही मिल जाती है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप पैसे खर्च के और अपने घर को ऑर्गेनाइज या साफ़ सुथरा कर सकते हो। तो इस तरीके से एक दराज मैंने साफ़ कर लिया। अभी जो जो पेपर मुझे चाहिए होंगे ना, वो मैं इस तरीके से इसमें रख लूँगी, जो नहीं चाहिए होंगे वो मैं निकाल लूँगी। आप यकीन माने, जब भी हम सफाई करते हैं और साथ साथ मैं डीक्लटरिंग भी करती हूँ, इतनी चीज़ें इसमें से चाहे हमारी दराज हो, रूम हो, कबर्ड हो, किचन हो, इतनी चीज़ें इसमें से निकल जाते हैं ना कि बंदा हैरान रह जाता है कि इतनी सारी चीज़ें मैंने पालतू में रखे थे, जो बिल्कुल हमारी काम भी नहीं होते, काम के भी नहीं होते, वैसे हमने ना संभाल के रखे होते हैं, रखी होती चीज़ें। और फिर उसको ना फजूल में हमने जगह कवर किए होते हैं और बहुत ज़्यादा फैलावा होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, बिल्कुल दराज हमारी फुल थी और अभी ना अच्छे से ये साफ़ सुथरी हो गई। तो एक दराज मैंने साफ़ कर लिया, अभी दूसरे की बारी थी और 15 मिनट का मैंने अलार्म लगाया, बस सिर्फ 15 मिनट यहाँ पे लगाऊंगी। वैसे जब हम वीडियो वगैरह बना रहे होते हैं ना साथ साथ में, तो उसमें ज़रा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर आप वीडियो नहीं बना रहे और वैसे कर रहे हो तो आपको 15 मिनट बहुत होते हैं। 15 मिनट में आप कितना सारा काम कर सकते हो। और ये जो टाइम होता है ना, ये जो डीप क्लीनिंग के लिए मैंने चूज़ किया ना, जो थोड़े थोड़े पोर्शन में मैं कर रही होती हूँ ना, तो मैंने सुबह का टाइम चूज़ किया हुआ है। सुबह जब मैं उठती हूँ, मैं सबसे पहले उठती हूँ तो नाश्ता वगैरह करके, और सारे बच्चे वगैरह भी सो रहे होते, घर वाले सो रहे होते, तो मैं जल्दी से ना एक जगह साफ़ कर लेती हूँ। तो ये वाला टाइम जो है वो सुकून दा भी होता है। और एक जब आप नाश्ता कर लेते हो और अपने अच्छी नींद अगर की है ना रात को, तो आप बिल्कुल फ्रेश होते हो और आप बहुत सारे काम सुबह के टाइम कर सकते हो। तो ऊपर वाला दराज साफ़ हो गया, अभी नीचे से सारा सामान निकाल दिया और ऐसे में साथ साथ करके साथ साथ मैं समेट रही होती हूँ, ताकि मेरे लिए फैलावा ना बने। अगर ज़्यादा फैलावा हो जाए तो फिर उसको देख देख के भी टेंशन हो रही होती है, फिर हमसे समेटा नहीं जा रहा होता, क्योंकि हमने बाकी काम भी घर के करने होते ना। यहाँ पे जो थी ना, ज़्यादा सारे मेरी जो सास अम्मी थी, अल्लाह बख्शे उनको, उनकी रिपोर्टें वगैरह थी जो मैंने बिल्कुल संभाल के रखी थी। अल्लाह बख्शे उनको, उनके फ़ौतगी की तकरीबन 5 साल हो गए, लेकिन मुझे ना उनकी ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ना, ये भी मैं नहीं निकाल सकती। मुझे बहुत ज़्यादा, जब मैं ये पकड़ती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ना उनकी याद आती है। तो ये जो चेक बुक है, जो एक्टिव चेक बुक है ना, जो आप यूज़ करते हो ना, ये भी हमें अक्सर नहीं मिल रहे होते, तो इसको भी मैंने ना एक बैग में डाल के और रख दिया, तो ये पानी वगैरह से भी महफूज रहेंगी और एक जगह पे होंगे तो ये ना मुझे मिल जाएंगे। तो जो भी ज़रूरी पेपर थे उसको मैंने निकाल दिया, उसको मैं रख दूँगी वापस दराज में, और जो हमें नहीं चाहिए ना उसको मैं निकाल लूँगी। बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है, आप डिक्लेटिंग करके देखिएगा। ये केसर थे मेरे पास, ये भी मैंने काफ़ी सालों से संभाली हुए हैं। जब मेरे शौहर दुबई में होते थे, तो मेरे बच्चे छोटे छोटे होते थे ना, तो उसमें ना तब तो मोबाइल वगैरह का इतना नहीं होता था, तो हम केसर भर के ना उनको बेचते थे। तो इसमें सारों की आवाज़ है, मेरे सास ससुर की भी और मेरे नंदों के, देवर के और जेठ की और सबकी ना, जो फैमिली जो जो भी बातें करती है बच्चों की बचपन की, तो वो सारी ना ये भी मैंने संभाली हुई होती है। वैसे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि उसके साथ हमारी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी होती है, तो उस वजह से भी हम अपने घरों से ना वो चीज़ें नहीं निकाल सकते, बेशक हमें नहीं चाहिए होते हैं। जैसे कि ये केसर मैं काफ़ी सालों से संभाल के संभालती आ रही हूँ, क्योंकि इसमें मेरे बच्चे तब छोटे छोटे थे, तो सारों के ना इसमें आवाज़ रिकॉर्ड है, तो मैं इसको संभाल रही होती हूँ। अच्छा, तो जितनी भी पालतू चीज़ें थी वो मैंने निकाल ली है, और अभी दराज जो था ना नीचे वाला भी बिल्कुल हल्का सा हो गया, इतना सारा कुछ निकला। ये कैलेंडर था तो ये मैंने रख दिया। इसका जो पेपर है ना, ये बहुत अच्छा सा होता है, तो इसको ना लाइनिंग के तरह हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसको मैंने रख दिया, इसको मैं यूज़ करूँगी कहीं पे भी।
अपने घर में। और बाकी जो जितनी भी रिपोर्टें थी ना अम्मी की और बाकी चीज़ें, वो मैंने निकाल दी। बहुत सारी चीज़ें निकल गई। और ये जो थे ना, आज मुझे वैसे हमारे बड़ों की तो कमी महसूस होती है, वैसे भी याद आती रहती है अपने बड़ों की। लेकिन आज जब मैं अम्मी की रिपोर्टें वगैरह अपनी दराज से निकाल रही थी तो बहुत ज़्यादा याद आ रही थी अम्मी की। और ये सारे टेस्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें मैंने अम्मी की करवाए थे। और मैं साथ जाती थी हॉस्पिटल में, मैं डॉक्टर को बोलती थी कि अम्मी को ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़, क्योंकि मुझे पता होता था कि अम्मी को जो है कहाँ भी दर्द हो रही है, कैसे तकलीफ़ है। तो मैं भी डॉक्टर को बता रही होती और मेरे साथ होती थी। और ये सारी जो रिपोर्टें हैं ना, और ये सारा कुछ, ये जो टेस्ट वगैरह सारे मैं उनके साथ जा जा के मैंने उनके करवाए थे। तो आज ना ये सारी चीज़ें निकालते वक्त बहुत ज़्यादा उनकी याद भी आ रही थी। लेकिन ये फिर काफ़ी सालों से, 5-6 साल हो गए उनकी फौतगी को, और तब से मैंने संभाले हुए, तो आज मैंने ये निकाल दिए। अच्छा, दोनों दराज साफ़ हो गए। तो ऊपर ऊपर वाले हिस्से में ना कपड़े पड़े हुए थे, जो बिल्कुल ऐसे ही हम रख देते, बच्चे रख देते हैं हम घर वाले। अगर एक भी कपड़ा इस तरह आपका चेयर पे पड़ा हो या सोफे पे पड़ा हो, या फिर कबड़ में ऐसे वैसे पड़ा हो, तो उस पे ना कुछ दिनों बाद ढेर बन जाता है। फिर सारे घर वाले जो हैं वहाँ पे ही रखते रहते हैं। सिंक में के बर्तन आ जाए तो फिर वहाँ पे ना शाम तक सिंक आपका भर जाता है। तो ऐसे ही घरों में ऐसे ही चलता रहता है। तो मैंने सारी कपड़े इसमें से निकाल दिए। और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे ना बेडशीट ही रख लूँगी। और जो गर्म शॉल ना, जैसे कि अभी मौसम चेंज हो गया, तो जब भी सुबह उठते तो थोड़ी सी ठंड ठंड महसूस होती है। तो सुबह सुबह में भी शॉल की ज़रूरत होती है। और या शाम को हम वॉक के लिए जाते तो तब भी शॉल की ज़रूरत होती है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जो है ना, मैं अपनी बेडशीट रख लूँगी और कुछ शॉल वगैरह रखूँगी, जो मैं अर्जेंट में ना आराम से ले सकूँ। तो एक साइड पे मैंने शॉल वगैरह रख दिए और एक साइड पे मैंने जो थे ना बेडशीट जो धुले हुए थे वो मैंने रख दिए। तो इससे ये होगा कि जब बेडशीट मैं यूज़ करूँगी तो आराम से इधर से निकाल के यूज़ कर लूँगी। तो ये भी मेरे लिए आसानी होगी। शॉल अगर चाहिए हो तो वो भी दूसरी साइड से मैं पकड़ लूँगी। तो ये भी मेरे लिए आसानी हो गई। चीज़ें जो है वो हमारे घर में हमें मिल जाती है, बस थोड़ी सी हमने ना अपने लिए आसानी करनी है। बाकी तो ये काम काज जो है ये घर के, ये हम नहीं करने हैं। और अल्लाह पाक ने ये ज़िम्मेदारी हमें सौंपी है तो हम नहीं करने, लेकिन थोड़ा सा हमें अपने लिए आसान कैसे करना, बस ये हमने सोचना होता है। तो ऊपर से कपड़े भी अच्छे से तय हो गए मेरे। और दराज भी अच्छे से साफ़ हो गया। अभी रह गई ये जूतों की बारी। तो यहाँ पे मैंने स्टूल रख दिया और आराम से बैठ के सारी जूतियाँ निकालूंगी। इसमें जो शूज़ थे ना, जो वॉक के लिए हम यूज़ करते हैं, ये तो गंदे थे, इसको मैं धोऊंगी। और बाकी जो जूती जो सही होगी वो रख लूँगी, जो नहीं सही वो निकाल लूँगी। जूतों का भी ऐसे ही ना वो पड़ा हुआ है ज़्यादा सारे, कुछ पटे ने, कुछ सही, कुछ पहने जा सकते, कुछ नहीं। तो जो नहीं पहने जा सकते उसको मैं निकाल लूँगी। अच्छे से मैं कबड़ को इधर से साफ़ कर लूँगी इस जगह को। वैसे तो पूरी कबड़ मेरी साफ़ करने वाली थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये एक ही साइड चूज़ किया था कि मैं बस इसको ही करूँगी, क्योंकि फिर बहुत सारी थकावट हो जाती है। और फिर जो है ना दूसरे काम करके हमारे से नहीं होते। और हमें ना फिर जब हमें थकावट हो जाती तो फिर हमारा ना दिल नहीं करता, और उस वजह से हमारा मूड भी ख़राब रहता है। और क्योंकि काम बाकी भी पड़े होते और चिड़चिड़ा सा बंदा हो जाता है। तो मैं इतना ही काम करती हूँ जितना ना मैं आसानी से कर सकूँ। अच्छे से मैंने वो जगह साफ़ कर ली। शूज़ जितने भी थे ना उसको मैंने एक टब में डाल दिए। और अभी ना इसमें मैं पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा सर्फ डाल दूँगी, कुछ टाइम इसको रखूँगी। फिर इसको जो कपड़े धोने वाला ब्रश है ना उससे थोड़ा सा स्क्रब करूँगी, और बस हमारी शूज़ जो है वो धुल जाएंगे। वैसे भी अभी धूप लग रहे हैं तो सूख भी जाएंगे। तो वो मैंने धोने के लिए रख दिए। और कपड़ मैंने अच्छे से साफ़ करके हुई है, 2-4 जोड़ी जूती थी वो मैंने रख दी। तो इसी तरीके से ना ये वाला साइड जो आज हमारा था ना, आज ये बिल्कुल साफ़ सुथरा भी हो गया। और चीज़ें ऐसे मैंने रख दी कि जब मैं यूज़ करूँगी तो मेरे लिए आसानी होगी। तो आप इस तरह करके देखिएगा, बिल्कुल आसानी होती है चीज़ें यूज़ कर